नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। आखिरकार थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है एड्सॉर्प्शन की? थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी की। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, किन्हें कहते हैं, एंथैल्पी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है। तीन चीजों का हमारे को पता होना चाहिए, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड द गिब्स फ्री एनर्जी। अगर ये तीनों चीजें हमें अच्छे से पता है तो हम लोग इजीली इसकी थर्मोडायनामिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन, जहां पर आपको डेल्टा जी आपको क्या बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी, delta H will represent enthalpy change, T is the temperature and delta S represent the entropy। आइए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक ही क्राइटेरिया चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, बाकी कहीं कहीं भी जाए। फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। मतलब डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तभी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर यहां से बात करूं अब हम लोग एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या था, स्टिकिंग ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द अदर। अगर मैं बात करूं सिंगल वर्ड्स में, तो यहां पर ये कोई पार्टिकल था मेरे पास, इसके साथ ये दो पार्टिकल्स आपके, या फिर एक ही पार्टिकल को मैंने स्टिक कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। क्लियर है भाई, यही प्रोसेस क्या कहलाया, एड्सॉर्प्शन। ये सरफेस ले लीजिए और ये इसके सरफेस पे स्टिक हो गया, जो आकर बैठता है हम लोग इसको बोल देते हैं एड्सॉर्बेट, और जिस पर स्टिक होता है ये कहलाता है एड्सॉर्बेंट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एक करके इसके प्रोसेस को देखता हूं। इन एड्सॉर्प्शन वन पार्टिकल sticks over another। एड्सॉर्प्शन में एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर क्या होता है, स्टिक का होता है। तो मतलब एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्टिकिंग अप करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब दो चीजें एक हुई है, खर्चा हुआ है। भारतीय शादी ब्याह, जब जब दो चीजें एक हुई, एनर्जी। और whenever the combination of two substances taking place then the reaction will be exothermic। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन एनर्जी लूं, तो अगर इसकी एनर्जी E1, ये E2, ये E3 और एनर्जी लॉस हो गई जो E4 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन हमें सिखाता है E1 प्लस E2 किसके बराबर होना चाहिए, E3 प्लस E4 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मेरा E4 क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तो मेरे पास E1 प्लस E2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी E3 से। अरे से यस और नो, मतलब आपकी एनर्जी कम हो गई, पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई। मान लीजिए ये फाइनल इनिशियल एंथैल्पी थी H1 और ये फाइनल एंथैल्पी, देन डेल्टा H विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। क्योंकि यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि H2 विल बी लेस देन H1, और जब बड़े में से छोटा माइनस होगा, क्या छोटे में से बड़ा माइनस होगा, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मुझे यहां तो मिल गया कि एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव।
एनी डाउट? एंथैल्पी चेंज कैसी आ गई मेरे पास? नेगेटिव। सेकंड है, सिंस टू पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन पार्टिकल, क्योंकि दो पार्टिकल कंबाइन होकर के एक पार्टिकल बना रहे हैं। अरे वापिस आ जाओ रे डायग्राम पे, क्या लोड लेना इतना सा, ये पार्टिकल था, इसको कंबाइन होकर के इन्होंने एक पार्टिकल बना दिया। अब क्या हो गया, पहले कितने पार्टिकल थे? दो, अब कितना पार्टिकल हो गया? एक। सिंस टू पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन पार्टिकल, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। अरे दो पार्टिकल जुड़ करके एक बन गए तो रैंडमनेस क्या हो गई? डिक्रीज। देयरफॉर रैंडमनेस विल डिक्रीज, और रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो डेल्टा एस भी कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया रे बाबा। डेल्टा एस भी कैसा आ गया आपके? नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ यहां तक? डेल्टा एस कैसे नेगेटिव आया? ये दोनों, डेल्टा एच भी नेगेटिव आ गया मेरे पास, डेल्टा एस भी नेगेटिव आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और, चलिए यहीं लिख देता हूं, फ्रॉम वन पार्टिकल यहां लिख देता हूं। डेल्टा एस मेरे पास नेगेटिव आ गया, मैं शॉर्ट में इसको क्लियर कर देता हूं यहां पर। पुट वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इन वन, ये दी मैंने इक्वेशन, गिव्स इक्वेशन को नंबर 1 नाम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस इंटू माइनस टी डेल्टा एस, तो माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो अगर मुझे डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है, फॉर डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अरे माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। बट साइन किसका आता है? जो बड़ी वैल्यू होती है। तो डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए, मतलब हीट ज्यादा लॉस होनी चाहिए, या फिर टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा कि डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, एड्सॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस चलेगा। याद करिए वो टाइम जब मैंने कल एक सिंगल डायग्राम से आपको समझाया था एड्सॉर्प्शन के बारे में, तब मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था डिसॉर्प्शन। आई होप सभी को यहां तक क्लियर होगा। उतारिए फटाफट इसे। वापिस अगर एक बार इसको पूरा देखें तो हमको पता है गिब्स फ्री इक्वेशन क्या कहती है हमें। अकॉर्डिंग टू द गिब्स फ्री इक्वेशन, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। हमें पता है गिब्स फ्री इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा जी आपको गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी, टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा एस फॉर एंट्रोपी। हमें पता है एड्सॉर्प्शन को एक शॉर्ट में देखें तो दो पार्टिकल मिलकर के एक हो रहे हैं। यहां देखा कि व्हेनेवर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल टेक्स प्लेस देन एनर्जी विल बी लॉस्ट। ये आपके E4 क्या बता रहा है आपको? What is this E4? That is the lost energy. That will be the lost energy. Clear है? एनर्जी क्या हो रही है? आपके लॉस हो रही है। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी हमारे को पता है कि टोटल इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी। क्योंकि E4 तो मेरा लॉस हो गया, तो मेरे पास ये दोनों एनर्जीज की सम ज्यादा हो गई। किससे? E3 से, क्योंकि एनर्जी गई है कुछ ना कुछ। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। अरे एनर्जी बाहर निकलती है तो रिएक्शन कैसी कहलाती है? एक्सोथर्मिक। तो यहां से एक चीज और भी पता चली कि आपके एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए डेल्टा एच कैसा आ गया आपके? नेगेटिव। देन यहां से अगर हम लोग देखें तो दो पार्टिकल मिलकर के एक हो रहे हैं, तो डेल्टा एस भी कैसा हो गया? नेगेटिव। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो मुझे ये पता चला एक पे साइन नेगेटिव आ रहा है और दूसरा माइनस के कारण यहाँ कैसा हो गया? प्लस हो गया। प्लस और माइनस कैसा आना चाहिए? आपके पास जो होता है माइनस होता है, बट साइन हमेशा किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो अब अगर मैंने यहाँ टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया तो डेल्टा एच से बड़ा हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा जी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। मुझे डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाली वैल्यू को इससे ज्यादा होने पड़ेगी। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो आप क्या चेंज कर सकते हो? वेरिएबल चीज क्या है? टेम्परेचर। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? जब लो टेम्परेचर पर। तो आपके ये क्या करेंगे कि एड्सॉर्प्शन इज फेवरेबल एट, यहां पर नोट डाल के लिखेंगे एड्सॉर्प्शन इज फेवरेबल एट
low temperature, at high temperature, at high temperature desorption will start. That's all for this session. Thank you so much to all of you for giving the such your precious time to me. कैसा लगा आपको मेरा लेसन? और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को, ठीक है कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भी बताइए कि आपको कैसा लगा. आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आई वॉन्ट योर सजेशंस. क्लियर है? मेरे नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, आप लोग इस पर मुझे सजेशंस दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, मुझे अपने बारे में बता सकते हैं. मैसेज बॉक्स में अपनी क्यूरीज लिखिए, आप क्या चाहते हैं, क्या सा टॉपिक आप चाहते हैं. कोई अलग टॉपिक अगर आपको चाहिए कि नहीं सर उस पर भी वीडियो डालिए आप, देन आई विल श्योरली मेक द वीडियोज ऑन दैट वन. Thank you so much. Stay tuned for the more videos. Thank you so much to all of you. Have a nice day.